स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन दैट साइजेस ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी स्केच ट्राइंगल ए बी सी। आपको दो एंगल गिवन है और आपने ट्राइंगल ए बी सी स्केच करनी है। फाइंड एंगल सी, इसके साथ आपने पहले एंगल सी फाइंड आउट करना है एंड क्लासीफाई ईच ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इक्वल साइड इट हैज़ एंड द टाइप ऑफ एंगल इट हैज़। हमने पढ़ा था साइड्स के हिसाब से कि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो कौन सी ट्राइंगल बनती है, तीनों साइड्स इक्वल हो तो कौन सी ट्राइंगल बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासीफाई करना होगा कि फॉर एग्जांपल ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो फर्स्टली जो है हम अपना जो एंगल सी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एंगल ए जो है हमें 20 गिवन है और एंगल बी जो है हमें 60 गिवन है। तो एंगल सी जो है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास एंगल ए जो है 20 है, एंगल बी जो है वो हमें क्या गिवन है 60। ठीक है, तो हम एंगल सी हमने जो पढ़ा है एंगल सम ऑफ एंगल्स के बारे में जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, आपको मैंने बताया था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो इक्वल्स टू 180 होता है। पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था और हमने उसका प्रूफ भी स्टडी किया था, तो उसको देखेंगे, यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अब एंगल ए जो है आपको 20 डिग्री गिवन है और एंगल बी जो है आपको 60 डिग्री गिवन है। एंगल सी आपने फाइंड आउट करना है। तो 60 प्लस 20 80 डिग्री। आप देखें यहाँ पे 80 डिग्री जो है प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। एंगल सी आपके पास क्या आ जाएगा 100 डिग्री। अब हम इसको स्केच करके देखते हैं कि कैसी हमारे पास ट्राइंगल कौन सी बनती है, इक्विलेटरल बनती है, एक्यूट एंगल बनती है। तो पहले आप सबसे पहले स्केच करने के लिए आपको हमेशा बेस लाइन ड्रॉ करनी होती है, ये बेस लाइन कहलाती है। बेस लाइन आप ड्रॉ करें, उसके बाद बेस लाइन पे ये हमारा जो पॉइंट है वो ए है, ये है हमारा बी, जो वर्टिसेस कहलाते हैं एक ट्राइंगल के। अब हम पहले बी पे रखें तो आपने कौन सा एंगल बनाना है, बी एंगल आपको क्या गिवन था 60, तो आपके पास ये पॉइंट ड्रॉ होगा 60 एंगल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बी को और इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देना है, ज्वाइन कर देना है। फिर इसके बाद हमने एंगल ए पे कौन सा एंगल ड्रॉ करना है 20। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एंगल 20 ड्रॉ हो रहा है। एंगल 20 डिग्री, ये हमने 20 डिग्री ड्रॉ किया है, ये हमने 60 डिग्री ड्रॉ किया है और ये हमारे पास 100 डिग्री जो है ड्रॉ होगा। ट्राइंगल में सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि क्योंकि उनका सम जो है ना ट्राइंगल के एंगल्स का वो 180 है। अगर आपको दो एंगल पता हैं तो थर्ड वाला अब हमारे पास 100 ही बनेगा, क्योंकि 60 प्लस 20 80 में आप 100 ही प्लस करोगे तो 180 आएगा ना। तो मतलब एंगल सी अगर आप मेजर ना भी करें तो तब भी आपका 100 डिग्री है। फिर भी अगर आप इसको चेक करना चाहो, आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे जो है रखें, ये देखें हमारे पास जो है 100 डिग्री ये ड्रॉ हो रहा है। तो आप इस तरह चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका हम पार्ट बी देखते हैं। अब देखें, पहले हम इसकी साइड्स में ये कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कौन सी जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं वो सेम है। तो हम स्केल से फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स सेम आ रही हैं या नहीं। तो ये देखें, ये हम मेजर करें तो ये हमारी जो बन रही है तकरीबन 5.3 समथिंग बन रही है। लेंथ जो है इसकी 5.3 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस ए बी की साइड को देखें तो ये हमारे पास पूरी 5 बन रही है, 5 सेंटीमीटर। अगर ये हम ए सी देखें तो ये हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास 4.9 समथिंग बन रही है। ठीक है,
तो देखेंगे हमारे पास तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं हैं और तीनों एंगल भी डिफरेंट है। तो हमने पढ़ा था स्केलीन ट्राइंगल में कि उसकी ना ही साइड्स इक्वल होती हैं ना ही एंगल इक्वल होते हैं। तो इस आपके पास एक स्केलीन ट्राइंगल बन रही है और इसके अलावा इसका एक एंगल जो है 100 डिग्री है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी कहला सकती है, क्योंकि उसमें भी हमने पढ़ा था कि एक एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है ना जो 90 और 180 के दरमियान में है। तो इसका एक एंगल जो है वो 100 है। तो अगर आप इसको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना चाहो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में जो है हमारे पास क्वेश्चन हमें वैल्यूज़ गिवन है। एंगल ए हमें गिवन है 70 और एंगल बी हमें जो गिवन है 40 डिग्री। अब इसमें भी पहले हम एंगल सी जो है एंगल सम वाला जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था उसके अकॉर्डिंग हम पहले एंगल जो है सी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या था फार्मूला हमारे पास? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें 70 डिग्री गिवन है प्लस एंगल बी हमें क्या गिवन है 40 डिग्री। अब ये क्या होगा 70 प्लस 40 110 डिग्री। एंगल सी जो है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास क्या आ जाएगा 180 में से जब 110 को आप माइनस करोगे 70 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी ड्रॉ करते हैं, इसको स्केच करते हैं ट्राइंगल को। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, अपनी एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप बेस लाइन ड्रॉ करो। फिर उसके बाद ये हमारा जो है वर्टेक्स ए, ये हमारा वर्टेक्स बी। अब हमें बी क्या गिवन है 40 डिग्री। तो बी के पॉइंट पे आप रखो, ये आपके पास 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करेंगे हम, इन दोनों को कनेक्ट कर दें आप आपस में। आप बेशक थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पॉइंट तो शो किया है ना कि यहाँ पे आपका 40 डिग्री बन रहा है। तो लाजमी नहीं है कि आपने इतनी ही लाइन लगानी होती है, आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब इसी तरह एंगल ए पे रख के बनाए, तो एंगल ए हमारे पास क्या था 70 डिग्री, मतलब हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इसको और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लें। अब ये देखें ये दोनों आपस में नहीं मिल रही, तो आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो कि ये एक ट्राइंगल की शेप बन जाए हमारे पास। ये इस तरह आपने ड्रॉ करनी है। अगर ए हमारे पास 70 डिग्री हमें गिवन था और बी हमारे पास 40 डिग्री है, तो सी भी हमारे पास 70 ही होगा ना, क्योंकि 70 प्लस 70 140 और 140 में 40 ऐड करेंगे तो 180। ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, आप चेक कर लो तो ये 70 का ही आपके पास एंगल बन रहा होगा। तो अब इसमें देखिए हमारे जो एंगल हैं ए 40 है 70 है, दो 70 गिवन है, मतलब तीनों जो है एक्यूट एंगल गिवन है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। तो मतलब ये आपके पास एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बन रही है। लेकिन अगर हम इसकी साइड्स चेक करते हैं कि अभी इसकी साइड्स क्या में आ रही हैं। ठीक है, तो हम इसकी साइड्स मेजर करते हैं, पहले बी सी मेजर कर लेते हैं हम। तो ये हमारी बन रही है बी सी जो है 6.5 सेंटीमीटर। अब ए बी जो है इसको मेजर करते हैं, ये भी हमारे पास जो है 6.5 बन रही है। और अगर इसको मेजर करें तो ये हमारा 4.5, ये वाली लाइन बन रही है 4.5 सेंटीमीटर। तो देखें इसमें हमारे दो एंगल तो सेम हैं। अगर आप इनको बेस एंगल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करो और दो साइड्स भी आपकी सेम आ रही हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी ड्रॉ हो सकती है। और ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसलिए है क्योंकि ये जो है इसके एंगल जो है 90 से छोटे हैं। अगर इन दोनों को हम बेस एंगल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लें तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल भी ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने देखने हैं, उनको सॉल्व करना है। ट्राइंगल भी आप लोगों ने स्केच करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।